हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांत ओलंपियाड स्कूल। वैसे तो आज की वीडियो में हम लोग एक ग्राफ थ्योरी का लेक्चर देखने वाले थे, बट मैंने सोचा कि ग्राफ थ्योरी के सेकंड लेक्चर से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप उसकी अगली क्लास में हम ग्राफ थ्योरी का सेकंड टॉपिक मतलब सेकंड लेक्चर जो कि थोड़ा एडवांस होने वाला है, हम उसके ऊपर आएंगे। और साथ ही में उस टॉपिक के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही में थोड़ी सी एडवांस थ्योरी जैसे टोरांस थ्योरम क्या बोलती है और हैमिल्टोनियन ग्राफ्स क्या होते हैं, इस तरह की भी चीज़ें। तो विदाउट एनी डू हम आज इस फंक्शनल इक्वेशन के सेशन के अंदर हम दो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी है और सेकंड क्वेश्चन आईएमओ का क्वेश्चन है। ये बेसिकली आईएमओ 1983 का क्वेश्चन है ये। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से एक एक करके इन सॉल्यूशंस को ट्राई कर सकते हैं इनके प्रॉब्लम के। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला प्रॉब्लम ईजी है, तो ये क्वेश्चन आपको एटमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। और सेकंड वाले प्रॉब्लम के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो हम पहले वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोलना है, हमें सारे फंक्शंस फाइंड करने हैं। अ फंक्शन डिफाइंड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइड दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 1996। और सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर्ड टाइम्स एफ ऑफ एन, सारे जो कि एन है ग्रेटर देन वन है। और हमें एफ ऑफ 1996 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर एन की जगह पे 1996 पुट करेंगे और आंसर निकाल के लेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है प्रॉब्लम का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस डॉट 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 अप टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एन। ओके, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन। अब एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पे एन की वैल्यू टू पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू दैट इज इक्वल टू टू स्क्वायर्ड टाइम्स एफ ऑफ टू। एफ ऑफ वन की वैल्यू में यहाँ पे गिवन है 1996 है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 1996 है और एफ ऑफ टू की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ टू को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू। तो ऐसे मेरे पास एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या आई, 1996 ओवर टू। ओके, अब इस तरीके से हम एफ ऑफ थ्री की वैल्यू फाइंड करके ट्राई करते हैं कि क्या आती है। एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ थ्री। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू की वैल्यू डालेंगे और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू देखते हैं क्या आते हैं। एफ ऑफ वन की वैल्यू 1996 और एफ ऑफ टू की वैल्यू 1996 ओवर थ्री। अब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू को हम एक्स मानते हैं, तो हम एफ ऑफ थ्री को वहाँ पे लेके जाते हैं और देखते हैं क्या आता है। दैट इज इक्वल टू एट टाइम्स एफ ऑफ थ्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री टाइम्स 1996 दैट इज इक्वल टू एट टाइम्स एफ ऑफ थ्री। ये क्या हो जाएगा, 1996 ओवर थ्री टाइम्स टू दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री। तो यहाँ से एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आई 1996 ओवर थ्री टाइम्स टू। और यहाँ पे आप देखोगे कि एफ ऑफ टू की वैल्यू मेरी क्या आ रही थी, एफ ऑफ टू की वैल्यू आ रही थी 1996 ओवर टू। हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1996 ओवर टू टाइम्स वन। और 1993 की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ रही है, 1996 ओवर थ्री टाइम्स टू। और एफ ऑफ फोर की एक बार वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या आती है। एफ ऑफ फोर की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर दैट इज इक्वल टू फोर स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ फोर। ओके, तो यहाँ से एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री की वैल्यू रखते हैं। 1996 प्लस 1996 ओवर टू प्लस 1996 ओवर थ्री टाइम्स टू, मैं सिक्स लिख देता हूँ इसको अभी के लिए। दैट इज इक्वल टू 15 टाइम्स एफ ऑफ फोर। ओके, तो अब मैं इन सारी टर्म्स को ऐड कर देता हूँ एक बार, क्या आता है, सिक्स यहाँ पे आएगा। ये होगा सिक्स टाइम्स 1996 प्लस थ्री टाइम्स 1996 प्लस 1996 दैट इज इक्वल टू 15 टाइम्स एफ ऑफ फोर। तो यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास सिक्स टाइम्स 1996
प्लस 3 टाइम्स 1996 प्लस 1996/6। अब ये स्टेप ही छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1996 पहले से कॉमन आउट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 15 टाइम्स f(4). ओके, 15 कैसे आया? 15 इज नथिंग बट यहाँ पे क्या था 4 स्क्वायर और यहाँ से एक 1 आएगा इस साइड, तो ये हो गया 4 स्क्वायर -1 दैट इज 16 - 1 जो कि 15 है। तो मेरे पास क्या आया 1996, और यहाँ पे आप देखोगे क्या है, अब 15 को यहाँ पे मैं पूरे में यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये अंदर मेरे पास क्या बचेगा 6 प्लस 3 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू f(4). ओके, और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1996, और ऊपर आएगा मेरे पास 10 और नीचे आएगा 15 × 6। और अब मैं 10 को इससे अगर कट करूँगा तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे 2 को इससे कट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 बचेगा दैट इज इक्वल टू f(4). तो यहाँ से आप देखोगे कि मेरे पास f(4) की वैल्यू भी आ गई जो कि 1996/3 टाइम्स 3। बट अगर मैं इसको इस तरीके से करता जाऊँगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को f(1996) की वैल्यू कैलकुलेट करने में। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। मेथड नहीं है, हम खुद से उस तरीके को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखो कि मुझे f(1) प्लस f(2) डॉट डॉट अप टू f(n) की वैल्यू क्या दी है n² टाइम्स f(n). अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो इक्वेशन लिखूंगा। ओके, एक क्या होगी f(1) प्लस f(2) डॉट 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 अप टू f(n). ये क्या है मेरा n² टाइम्स f(n). ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n को n-1 से रिप्लेस कर देता हूँ। ये क्या आएगा f(1) प्लस f(2) प्लस डॉट 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 अप टू f(n-1) दैट इज इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर टाइम्स f(n-1). ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि इन दो इक्वेशंस में 1 से लेके n-1 तक सारी टर्म्स सेम है। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ f(n) बचेगा, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा n² टाइम f(n) माइनस n-1 स्क्वायर टाइम f(n-1). सही है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि अगर f(n) को मैं इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, सॉरी, इसको इस साइड लेके आता हूँ और f(n) को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा n-1 होल स्क्वायर टाइम्स f(n-1) दैट इज इक्वल टू n² - 1 टाइम्स f(n). ओके, तो ये क्या है मेरा n-1, सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करना कि जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हम लिए हमें क्या दिया हुआ है ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब कि जो हमारा फंक्शन था, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब कि जो मेरा f है वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, n to n है। मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो सिर्फ नेचुरल नंबर बचते हैं क्योंकि जीरो तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो हमारा फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है। तो अब यहाँ पे आप ये देखोगे ये क्या लिखा हुआ है मेरा, अब मैं यहाँ से मेरा, सॉरी, ये है n-1 होल स्क्वायर टाइम्स f(n-1) दैट इज इक्वल टू n+1 टाइम्स n-1 टाइम्स f(n). यहाँ से एक n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा n-1 टाइम्स f(n-1) दैट इज इक्वल टू n+1 टाइम्स f(n). ओके, तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो मेरी f(n) की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट n-1/n+1 टाइम्स f(n-1). ओके, अब मैं यहाँ पे f(n-1) की वैल्यू वापस रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा n-1/n+1। अब f(n-1) की वैल्यू क्या होगी, इस वाली इक्वेशन में मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n-2 और नीचे हो जाएगा n टाइम्स f(n-2). सिमिलरली अब f(n-2) की वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास ऊपर बचेगा n-1 टाइम्स n-2 टाइम्स n-3 टाइम्स n-4 डॉट 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 अप टू ये इक्वेशन जाएगी टोटल 2 तक। ओके, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा होगा n+1 टाइम्स n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 डॉट 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 अप टू, सॉरी, न्यूमरेटर मेरा पूरा 1 तक जा रहा होगा और डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर से जस्ट 2 डिजिट बड़ा होगा जो कि न्यूमरेटर होगा मेरा 3 टाइम्स f(1). यहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ एरर किया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप ये देखो कि मेरा n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट ये ऊपर की जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी यहाँ से कैंसिल आउट होती जाएंगी।
ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 × 1 और नीचे बचेगा n+1 × n। ओके, तो दैट इज 2 टाइम्स f(1) ओवर n × n+1। ये क्या है, मेरी f(n) की वैल्यू है। ओके, तो f(n) इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1996 ओवर n × n+1। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू जब 1996 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैंने n की वैल्यू 1996 रख दी, क्या आएगी 2 × 1996 ओवर 1996 टाइम्स 1997। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 2/1997। तो ये मेरा आंसर है इस वाले प्रॉब्लम का। तो अब हम सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं कि सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या बोलता है। सेकंड वाला प्रॉब्लम बोलता है कि मेरे सारे फंक्शंस मुझे फाइंड करने हैं जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इस वाले प्रॉब्लम को। और साथ में हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि जो लिमिट है f(x) की, जब n x जो है इन्फिनिटी को टेंड करता है तो वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, तो हम इस वाली चीज़ का यूज़ करने वाले सॉल्यूशन के अंदर। तो हम सबसे पहले इसको डिनोट कर देते हैं p(x, y) को f(x) टाइम्स f(y), दैट इज y टाइम्स f(x). ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस वाले इक्वेशन के अंदर इंजेक्टिविटी का प्रूफ करने को ट्राई करते हैं। इंजेक्टिविटी क्या होगा कि अगर मेरे पास f(a) इज इक्वल टू f(b) आ रहा है, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b है। ओके, अगर मेरे किन्हीं दो फंक्शन की वैल्यू आती है तो मेरा f(a) इज इक्वल टू b होगा। तो मैं सबसे पहले इंजेक्टिविटी प्रूफ करने का ट्राई करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे f(a) इज इक्वल टू f(b) एज्यूम करूंगा और फिर a इज इक्वल टू b प्रूफ करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैं f(a) इज इक्वल टू f(b) लेता हूँ और यहाँ पे y की जगह पे a रख देता हूँ। ओके, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, p(x, y) मेरे पास क्या आ जाएगा, f(x) टाइम्स f(a), दैट इज इक्वल टू y टाइम्स a टाइम्स f(x). बट मेरी f(a) की वैल्यू क्या है, f(a) की वैल्यू तो मेरी f(b) के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट f(x) इंटू f(b). ओके, बट f(x) इंटू f(b) क्या है, ये तो मेरा किस चीज़ की इक्वल है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, f(a) टाइम्स f(x) इज इक्वल टू एंड f(a) की वैल्यू मेरी f(b) की इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, f(x) टाइम्स f(b), और ये फंक्शन किस चीज़ की इक्वल होने वाला है, दिस इज नथिंग बट b टाइम्स f(x). तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि a टाइम्स f(x) is equal to b times f(x), which implies that a is equal to b. Hence, इंजेक्टिव। ओके, तो जो मेरा फंक्शन है वो इंजेक्टिव हो गया है। अब इसी तरीके से हम सब्जेक्टिविटी ट्राई करने का प्रूव करते हैं। सब्जेक्टिविटी क्या बोलता है कि मैं सारे y के लिए एक प्री इमेज फाइंड कर पा रहा हूँ तो मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव हो जाएगा। और हमें ये पता है कि अगर एक फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी है तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये दो चीज़ हम प्रूव करते हैं सबसे पहले। अब हम सब्जेक्टिविटी प्रूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं इस फंक्शन को एक बार नीचे लिख देता हूँ साइड में। मेरा फंक्शन क्या है, f(a) टाइम्स f(y), दैट इज इक्वल टू y टाइम्स f(x). ये मेरा फंक्शन है। ओके, p(x, y). ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिविटी ट्राई करने का प्रूफ करते हैं। सब्जेक्टिविटी के लिए हम सारे y के लिए एक प्री इमेज फाइंड कर पाएंगे तो हमारा फंक्शन सब्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो अब हमारी प्री इमेज कैसे निकाली, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं y की जगह पे एक थोड़ा अजीब सा फंक्शन पुट करने वाला हूँ। मैं y की जगह पे यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, y की जगह पे मैं यहाँ पे y ओवर f(x) पुट करने वाला हूँ। ओके, y ओवर f(x) पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से f(x) और जो डिनोमिनेटर में f(x) होगा कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, f(x) टाइम्स f(y) की जगह पे y ओवर f(f) x रखा, दिस इज इक्वल टू y ओवर f(x) टाइम्स f(x), दिस इज इक्वल टू y। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल्स, मैंने एक
प्री इमेज फाइंड कर ली। ओके, मैंने सारे वाई के लिए एक प्री इमेज फाइंड कर ली विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ से मेरा फंक्शन क्या हुआ, बाइजेक्टिव हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेरा फंक्शन सब्जेक्टिव भी है बाइजेक्टिव भी है। अब मैं इंजेक्टिविटी का प्रूफ यूज करके मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज फाइंड करने की ट्राई करता हूँ, एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या, इस तरीके से कुछ 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 मैं निकालने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं y की जगह पर वन पुट करता हूँ, मतलब कि p ऑफ x को मैं वन देखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, y की जगह पर वन रखा तो आएगा मेरे पास f ऑफ x टाइम्स f ऑफ वन दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, तो ये मेरे पास आया। अब मुझे पता है कि मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है, तो बाय इंजेक्टिविटी x टाइम्स f ऑफ वन इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b ले रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा a इज इक्वल टू b आएगा। तो यहाँ इस केस में ये a है और ये b है। ओके, तो मेरे पास क्या आया, x टाइम्स f ऑफ वन इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या आएगा, f x इंटू एफ ऑफ वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बट मेरा x तो जीरो है ही नहीं, मतलब x तो मेरा वेरिएबल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, विच इम्प्लाइज दैट f ऑफ वन है वो मेरा वन आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी एफ वन की वैल्यू वन आ गई। ओके, तो सॉरी, ये मेरा फंक्शन था। यहाँ पे जो मेरी एफ ऑफ वन की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट वन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दूंगा, पी ऑफ वन कॉमा वाई देखते हैं वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वाई इंटू एफ वाई ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एफ ये क्या होगा मेरा, वाई टाइम्स एफ ऑफ वन होगा, बट एफ ऑफ वन की वैल्यू तो वन है, तो मेरा ये वाई की इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। और जो जब मैं ये चीज फाइंड कर लेता हूँ तो वहां से क्या आता है कि मेरे पास जो मेरा फंक्शन है वो एक इन्वॉल्यूशन है। इन्वॉल्यूशन क्या होता है कि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, उसका कोई यूज नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एफ ऑफ वाई इस जगह पर मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे भी x आएगा। अब आप यहाँ पे ये देखो, अब मैं इस पे फंक्शन ले लूँ, ये क्या होगा, f ऑफ x टाइम्स f ऑफ y दैट इज इक्वल टू f ऑफ x टाइम्स y। ओके, और ये चीज़ क्या है, अब ये चीज़ मैंने क्या लिख रखी है, ये मेरा किस चीज़ की इक्वल होने वाला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये मेरा इस चीज़ की इक्वलेंट है, मतलब जो मेरा इनिशियल फंक्शन था, इनिशियल फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखो कि जो मेरा f के अंदर मेरा इनिशियल फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स। आप यहाँ पे ये देखोगे, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एफ ऑफ वाई को मैंने यहाँ पे वाई लिख रखा है। ओके, तो अगर ये चीज़ मेरे किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, एफ ये वाई इंटू एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो मेरा वाई है वो इस जगह पे एफ ऑफ वाई है। ओके, तो इस चीज़ की इक्वल होने वाली है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स टाइम्स वाई है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो एफ ऑफ वन की वैल्यू है वो वन है, बट हमें पता है कि जो ये फंक्शन है ये कॉचीज फंक्शन है और ये एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट वाला फंक्शन है। इसको हम ई की मतलब यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर जी ऑफ एल एन एक्स ले लेता हूँ, तो जो मेरा फंक्शन हो जाएगा वो मेरा एक एडिटिव फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, जो कि होगा जी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। और ये कॉचीज एडिटिव फंक्शन है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से हम एफ ऑफ वाई की एफ ऑफ एक्स के फंक्शन निकाल सकते हैं और वो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक अगर आप इनमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना होमवर्क खुद से करना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी फंक्शनल इक्वेशन नहीं पढ़ी है तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वो क्या है और कितनी टाइप की होती हैं। साथ ही में इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, इन्वॉल्यूशन फंक्शंस क्या होते हैं और किन किन तरीक़ों से आप अपनी फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और ये एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो
फिर आप फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन बनाने का ट्राई कर सकते हो। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन फाइंड करनी है कि क्या होती है। पहले तो आपको खुद से इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद आपको कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो इतना आपका होमवर्क रहेगा, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो बचा हुआ थोड़ा सा ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो, और अगर आपको और फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर सेशंस चाहिए या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल एंड थैंक यू।